ठीक है, जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने पहली वीडियो में क्या किया था कि हमने किया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालते। एक बात याद रखना, जब भी कैश फ्लो आप निकालते हो, कैश फ्लो का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आपको तीन एक्टिविटी निकालनी होती है। ए होती है ऑपरेटिंग, बी होती है इन्वेस्टिंग और सी होती है फाइनेंसिंग। तीनों एक्टिविटी के आंसर्स को आपने प्लस या माइनस कर एक आंसर लाना होता है। ठीक है, तो उससे क्या निकलता है आपका कैश फ्लो। ठीक है, तो इस पूरी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर चुके हैं कि कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, सरप्लस मेथड में भी और प्रॉफिट मेथड में भी। बट जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है वो देखो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारा जो डील करता है वो ये डील करता है नॉन करंट एसेट्स के साथ। किसके साथ डील करता है? नॉन करंट एसेट्स के साथ डील करेगा और टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के परचेज और सेल के साथ चलता रहेगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बहुत छोटा सा है। फॉर्मेट क्या है कि जब भी आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है तो उसमें कुछ चीजें प्लस होती है। जैसे आपने कुछ सेल किया, सेल ऑफ टेंजिबल एसेट, कि जब भी आप टेंजिबल एसेट्स को सेल आउट करोगे तो प्लस करोगे। जब भी आप सेल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स करोगे, चाहे टेंजिबल एसेट्स सेल आउट कर रहे हो चाहे इनटेंजिबल एसेट्स सेल आउट कर रहे हो, दोनों केस में आप सेल्स अमाउंट को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। प्लस करने के बाद थर्ड आइटम आपके पास आती है लोन एंड एडवांसेस रिसीव, कि आपने क्या करा, किसी को लोन एंड एडवांस दिया हुआ था और उसकी पेमेंट क्या हो गई? रिसीव हो गई। कि आपने क्या करा, कई लोन में इन्वेस्टमेंट करी थी, एडवांसेस में इन्वेस्टमेंट करी थी, उसको आपने बेच दिया और पैसा आपके पास क्या आ गया? वापसी आ गई। कि जितनी भी इनकम्स आती जाएंगी, इनकम नहीं रेवेन्यू, ये आपको जो बेचकर सेल कर पैसा वापसी आ रहा है, आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसको क्या कर देना है? प्लस कर देना। उसके बाद सेल ऑफ टेंजिबल, सेल ऑफ इनटेंजिबल, लोन एंड एडवांसेस रिसीव। उसके बाद फोर्थ आइटम आती है हमारे पास रेंट रिसीव। ठीक है, हमारा रेंट रिसीव्ड हो गया। रेंट के बाद हो सकता है डिविडेंड रिसीव, उसके बाद हो सकता है इंटरेस्ट रिसीव। कि जो ये तीन आइटम रिसीव्ड हो रही है, ये तीनों आइटम रिसीव होंगी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि आपने क्या करा हुआ था, आपने कोई बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट की और बिल्डिंग की इन्वेस्टमेंट से आपको क्या आ रहा है? रेंट आ रहा है। ठीक है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी अडानी एंटरप्राइजेस है, मैं टाटा एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट कर दिया शेयर्स में, जो टाटा मुझे डिविडेंड देगा तो वो मेरा क्या होगा? डिविडेंड रिसीव्ड एज अ इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद इंटरेस्ट, कि अगर मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स बाय किए हुए हैं तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई, और जो उस डिबेंचर्स में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एज अ इन्वेस्टमेंट। हम कभी कभार क्या करते हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, कि अगर मैंने स्पेसिफिक कोई लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर दी, उससे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सारा का सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उसके बाद आपने इसमें से कुछ चीजें माइनस कर देनी। माइनस क्या करनी है? परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट, कि आपने कोई भी टेंजिबल एसेट्स को परचेज किया तो उसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। सेकंड आइटम परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट, कि आपने कोई इनटेंजिबल एसेट्स भी परचेज किया तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा। टेंजिबल एसेट परचेज कर रहे हो, इनटेंजिबल एसेट परचेज कर रहे हो। एक लास्ट आइटम, कि आपने क्या करा, किसी को लोन एंड एडवांसेस दे दिए, कि आपने किसी को लोन एंड एडवांसेस इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जब भी आप गिवन करोगे, गिवन दी लोन एंड एडवांसेस, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? माइनस। इन सारी आइटम्स को प्लस करने के बाद और इन आइटम को माइनस करने के बाद आपके पास एक आंसर आएगा। अगर ये आंसर आपका पॉजिटिव में होता है तो आप लिखोगे कैश
फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आपका आंसर आता है माइनस में आंसर आ गया तो लिखोगे आप कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। अगर पॉजिटिव में आंसर आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर माइनस में आंसर आता है तो कैश फ्लो यूज्ड इन एक्टिविटी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, जो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे खत्म होगी। देखने को आसान लग रहा है बट आसान नहीं है। इसमें मेन क्या है, आपके वर्किंग नोट्स बनेंगे कि जो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो आपका डील करता है परचेज एंड सेल। हमने क्लास 11th में चैप्टर किया था डेप्रिसिएशन। जो चैप्टर 11 में डेप्रिसिएशन किया था वो डेप्रिसिएशन चैप्टर में इसलिए पढ़ाया गया था कि कभी भी हम कंपनीज में परचेज एंड सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट ऑन सेल एंड लॉस ऑन सेल निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास दो अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट होगा हमारा एसेट अकाउंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और दूसरा होगा हमारा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, बट एक बात अपना प्लस में जो डेप्रिसिएशन चैप्टर हमने किया था उसमें हमारे पास दो मेथड थे। पहला मेथड था SLM एंड सेकेंड मेथड था WDV। SLM मेथड क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, कि जिसमें डेप्रिसिएशन सेम रहती है, डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होती। पर WDV में क्या होता है, हर साल नई डेप्रिसिएशन ऐड की जाती है। क्लियर, तो वो दोनों मेथड के अकॉर्डिंग हमें अपने क्या बनाने हैं, वर्किंग नोट्स बनाने। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, WDV मींस रिटन डाउन वैल्यू मेथड, कि जब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है या आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, तो उस केस में आप फर्स्ट केस लगाओगे वर्किंग नोट में WDV वाला मेथड। क्लियर, कि जब भी क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टिंग या ऑपरेटिंग के क्वेश्चन में आपको ना तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन, ना आपको एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन, ना आपको स्पेसिफिक वो बोल रहा है, कुछ नहीं बता रहा, सिंपल आपको डेप्रिसिएशन गिवन कर दो, तो उस केस में आप वर्किंग नोट में फर्स्ट मेथड लगाओगे WDV कैलकुलेटेड एज अ फिक्स्ड एसेट्स। तो वर्किंग नोट में देखो, फर्स्ट हमारा WDV के अकॉर्डिंग हमारा फिक्स्ड एसेट लेजर बनेगा। ठीक है, लेजर का फॉर्मेट याद है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या है, हमारा एसेट्स है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, डेबिट से, तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरी। +1 में सबने चैप्टर किया था। ठीक है, अगर हम सेल ऑफ मशीनरी करते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स करते हैं, तो हमारा क्या आता है, बाय बैंक करेंगे तो सेल हो गई। अगर हम टू बैंक करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, परचेज। ठीक है, सेल करने के बाद, सेल करने से पहले हम इसके ऊपर चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, तो हमारी सेकंड आइटम क्या आएगी यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन। उसके बाद हमने इस लेजर को क्लोज करना होगा। अगर डेबिट में डिफरेंस आ गया तो उसको आप ट्रीट करोगे टू प्रॉफिट ऑन सेल। अगर क्रेडिट में डिफरेंस आ गया, बाय लॉस ऑन सेल। और यहाँ पे आपका लेजर अकाउंट क्या हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड इतना इजी है WDV है, बट एक बात ध्यान रखनी है कि आपने वर्किंग नोट तो बना दिया, WDV निकाल दिया, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बना दिया, बट इसमें से एंट्रीज डिफरेंट एक्टिविटीज में जाएंगी।
कि जो तुम्हारा बाय बैंक सेल लिखा है वो सेल का जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होने, जो टू बैंक लिखा है परचेज वो का जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होने, बट जो वहां पे लिखा है डेप्रिएशन अकाउंट वो डेप्रिएशन जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होने, क्योंकि वो हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस है। उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस आएगा, प्रॉफिट आया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, लॉस आया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। दिस इज अ कंबाइंड क्वेश्चन ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कि एक लेजर बनाने से उसका लेजर का इफेक्ट ऑपरेटिंग में भी जाएगा और इन्वेस्टिंग में भी जाएगा। ये तो फर्स्ट मेथड आता है जब WDV मेथड लगेगा। सेकेंड मेथड आता है कि आपको उसने क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिएशन अकाउंट दे दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिएशन अकाउंट दे दिया, या आपको उसने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर एसेट परचेज ऑन दिस अमाउंट एंड सेल ऑन दिस अमाउंट एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस अमाउंट। ठीक है, अब मुझे पर्टिकुलर एसेट भी दे दिया कि मैं ये पर्टिकुलर एसेट बेच रहा हूँ, ये इतने का परचेज किया था, इतने का सेल किया, इतना प्रॉफिट कमाया, तो उस केस में भी आपके पास कौन सा मेथड लगेगा? सेकंड मेथड, जिसको हम बोलते हैं एट कॉस्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या बोलता है वो देखो, एट कॉस्ट। एट कॉस्ट मेथड में क्या होगा, हमारे पास दो अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट बनेगा फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिएशन। सबसे पहले तो आप बनाओगे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में आपका सेम बनेगा एज इट इज, टू बैलेंस, ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस, कैरी डाउन। इधर बाय बैंक मीन्स सेल, इधर टू बैंक परचेज, इधर टू प्रॉफिट, इधर बाय लॉस। बट एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये जो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसको ध्यान से समझने वाला है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती क्या है। याद रखना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो होती है जब हमें स्पेसिफिक एक एसेट पे डेप्रिसिएशन गिवन है। कंपनी एक एसेट से नहीं चलती, कंपनी के पास डिफरेंट एसेट्स होते हैं, तो कंपनी क्या करती है, पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसमें वो कैलकुलेट करती है कि आपका कितना पूरे करंट ईयर में डेप्रिसिएशन आपने मेड की। बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो डेप्रिसिएशन होती है जब वो बताएगा कि आप कौन सा एसेट बेच रहे हो, उस एसेट्स पे कितनी डेप्रिसिएशन मिलेगी, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो एसेट जो मार्केट में हमने करंट ईयर में बेच दिया, उस बेचे हुए एसेट पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी, दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एट कॉस्ट मेथड में सिंपल डेप्रिसिएशन नहीं आती, यहाँ पर आती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिंपल डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगी, तो सिंपल डेप्रिसिएशन जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं, प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो सेकेंड अकाउंट बनेगा मेरे यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका लेजर देखो क्या बनेगा। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, मेरा लायबिलिटी है कि मैं प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं, तो मेरी क्या हुई, लायबिलिटी। इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। कि जो भी लायबिलिटी गिवन होती है उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा बाय बैलेंस कैरी ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरी डाउन। आपको वो ब्रॉट डाउन कैरी डाउन दोनों गिवन होंगे, ब्रॉट डाउन गिवन है, कैरी डाउन गिवन है। अब एक बात ध्यान से नोटिस करना है यहाँ पे कि क्या चीज हुई कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में, आपका ये है क्या, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। कि जो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ था, वो एज इट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट। किसके नाम से, टू फिक्स्ड एसेट्स। कि जो आपकी इधर अमाउंट आई, वो इस अमाउंट को आप स्पेसिफिक इस इधर अमाउंट में
लिख दो। क्लियर? तो जो अमाउंट वहां पे लिखी वो अमाउंट अपने यहाँ लिख देनी है। उसके बाद आपका क्रेडिट साइड डिफरेंस आएगा। जो क्रेडिट साइड डिफरेंस आएगा उसको नोट करोगे बाय P&L। बाय P&L मींस ये आपकी डेप्रिसिएशन है करंट ईयर की। कौन सी ईयर की डेप्रिसिएशन है? करंट ईयर की, कि कंपनी ने पूरे साल में इतनी डेप्रिसिएशन लगी उसको। तो अब इस केस में देखो डिफरेंट एक्टिविटीज में कौन कौन सी अमाउंट जाएगी। पहली अमाउंट जाएगी बाय बैंक, इन्वेस्टिंग में प्लस होने, टू बैंक इन्वेस्टिंग में माइनस होने, प्रॉफिट हुआ सेल पे तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, लॉस हुआ सेल पे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। और जो इधर आया P&L अकाउंट वाला डेप्रिसिएशन, तो ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होने एज अ डेप्रिसिएशन कॉलम। तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फुल फ्लेज है, जिसमें आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है, बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो बनेगी विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की मदद से बनेगी। क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है तो आप ये मेथड यूज करोगे। अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, आपको सिंपल डेप्रिसिएशन गिवन है, तो उस केस में आप लगाओगे फर्स्ट वाला मेथड जिसको हम बोलते हैं WDV कैलकुलेशन ऑन दी फिक्स्ड एसेट्स, और यहाँ पर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म।